रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में हम बच्चों मैथमेटिक्स 9 क्लास का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को सोल्व करेंगे। जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने तज्जी के तरीके से जुजाफकल निकालना है। जो हमें दिए गए हैं, जितने भी दिए गए हैं, इनका हमने तज्जी के तरीके से जुजाफकल मालूम करना है। पहला सवाल हमारे पास है 2a² b 4ab² 6ab। अब हमने इनकी सबकी क्या करनी है, तज्जी कर लेनी है। बिल्कुल आसान है ये तो। 2a² b, देखें 2 आ गया, 2 के फैक्टर तो बन नहीं सकते, 2 ही रहेगा। ए के बच्चों बन जाएंगे हमारे पास ए और ए। जितनी जितनी इसकी पावर है उतनी दफ़ा हम इसको लिख लेंगे। अब इसी तरह हमारे पास है बी। अगला हमारे पास है नेक्स्ट हमारा 4ab²। 4 के फैक्टर बन सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और एक मरतबा ए है और 2 मरतबा हमारे पास बी है। 6 के फैक्टर बना लें 6ab। 6 को डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा ए और एक बी। अब हमने इसमें क्या लेना है, एलसीएम, इसके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या है, कॉमन फैक्टर, नॉन यानी मुश्तरिक आद और गैर मुश्तरिक आद का हमने हासिल ज़रब ले लेंगे तो हमारे पास इसका जुजाफकल आ जाएगा। आप देखिए कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ से ये ए कॉमन आ गया और यहाँ से ये बी कॉमन आ गया। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि समझ आ जाए। यहाँ से कॉमन हमारे पास आ जाएगा, इसको लिखने कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बच्चों है 2a और b। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है कौन कौन से बाकी बची हैं, 2 3, 2 3 द 6, ए और बी, ए बी। अब हमारे पास बच्चों आ जाएगा एलसीएम, यानी कॉमन फैक्टर कहते हैं मुश्तरिक आद और ये गैर मुश्तरिक आद आ गए हैं। एलसीएम हमारे पास इसको कहते हैं जुजाफकल को। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा बच्चों कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2ab, नॉन कॉमन 6ab। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 12। ए को ए से करेंगे a², बी को बी से करेंगे b²। यहाँ से हमारे पास 12a² b² पहले पार्ट का एलसीएम आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास है x² प्लस x, x³ प्लस x²। अच्छा यहाँ से देखिए बिल्कुल x² प्लस x, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन इसमें से क्या आएगा, नंबर तो कोई है नहीं। यहाँ पर हमारे पास है x की पावर 2 और एक x की पावर 1, तो इनमें से x की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। x की पावर 2 में से एक कॉमन, एक x 50 जमा 1, x बाहर चला गया तो 1 बच गया। इसी तरह से हम ले लेंगे x की पावर 3 प्लस x²। इसमें से भी कॉमन लेंगे x की पावर 3 और x², इसमें से कॉमन हमारे पास आ जाएगा x² कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 3 में से 2 बाहर चले गए, एक बच गया। दोनों में से दोनों बाहर चले गए, एक बच गया। अब यहाँ से देखिए इसके कॉमन फैक्टर कौन से बनेंगे हमारे पास, कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। एक तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, इसी 2x है ना, एक x ये और एक x ये, x कॉमन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास बनेंगे नॉन कॉमन। अब ये देखिए x प्लस 1 भी कॉमन आ गया और एक x कॉमन, तो बाकी इधर क्या बचा, एक x बचा बच्चों, तो वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम यानी जुजाफकर हमारे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर है बच्चों x इंटू एक्स प्लस 1, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई होगा x से, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। x को x से करेंगे तो हमारे पास x² और इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। या इसको लिख सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें x की पावर 3 प्लस x², ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों तीसरा पार्ट हमारे पास है a² माइनस 4a प्लस 4a² माइनस 2a। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर है, a² स्क्वायर। अब देखें 2ab, अब ये 2ab को मिला के देखें, 2 हमारे पास है, a हमारे पास a है और b हमारे पास 2 है। 4 2 का स्क्वायर आएगा ना, 2 टू द 4 यानी 4a बन रहा है हमारे पास। तो ये तो बच्चों बन जाएगा फार्मूला, फार्मूला बनाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये आएगा a² माइनस 4a प्लस 4। तो ये देखिए किसका स्क्वायर है, a², a का स्क्वायर आ गया, और ये 4
2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस में जाएंगे, 2a बेटे आ जाएगा, a और b हमारे पास 2, यहाँ पर प्लस 2 टू द 4 माइनस 4 a और b, तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a माइनस 2 और a माइनस 2। और बच्चों यहाँ पे हम इसको मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, यहाँ पे -2a और -2a के फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी रकम a स्क्वायर माइनस 2a, इसमें दो ही टर्म्स है, इसमें देखें कॉमन कौन सा आ रहा है, a स्क्वायर और a, तो a हमारे कॉमन आ जाएगा, a माइनस 2। अब देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से बच्चे बनेंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे इनमें से, देखिए a माइनस 2 और a माइनस 2, ये कॉमन आ गया, a माइनस 2 एक कॉमन, नॉन कॉमन में एक a माइनस 2 बाकी बच गया, ये कॉमन चला गया, ये बाकी बचा और यहाँ से a बाकी, तो ये a इंटू a माइनस 2 ये हमारे पास नॉन कॉमन। तो बच्चों LCM आ जाएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर है a माइनस 2 और नॉन कॉमन फैक्टर है a इंटू a माइनस 2, इसको लिख सकते हैं a माइनस 2 का होल स्क्वायर, a इंटू a माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया एलसीएम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का। x की पावर 4 माइनस 16, x की पावर 3 माइनस 4x, x की पावर 4 6 माइनस 16 के हम पहले फैक्टर्स बनाएंगे। ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, देखें a स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4 मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टर बन सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार प्लस एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। दूसरी वैल्यू हमें दी है एक्स की पावर 3 माइनस 4x, एक्स इसमें से कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचेगा हमारे पास। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपको पता चल जाएगा किसका स्क्वायर है, यहाँ से एक्स तो एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और 4 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। अब देखिए बच्चे ये वाले हमारे पास इन दोनों में से देखिए कॉमन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर सबसे पहले हम इनमें से देख लेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास है x प्लस 2 ये दोनों में कॉमन आ गया है, x माइनस 2 और x माइनस 2 भी दोनों में कॉमन आ गया है। अब इसी तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर x के प्लस 4 बचा और यहाँ पर x बचा, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। x हमारे पास अब यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास ये है x प्लस 2 x माइनस 2, नॉन कॉमन फैक्टर है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, इतना भी कर देंगे तो सवाल हमारा ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो कर देनी है। देखिए x प्लस 2 एक्स माइनस 2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, जैसे हमने स्क्वायर ओपन किया था ऐसे स्क्वायर को क्लोज कर देना है। अब इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा तो x की 4 माइनस 16 इसका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5 है, इसका लास्ट पार्ट 16 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 पहले वाली वैल्यू का लेंगे, फिर दूसरी फिर तीसरी वैल्यू के हम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। इसमें से 16 में से 4 कॉमन ले लें, बगैर कॉमन लिए भी हो जाएगा लेकिन कोशिश ये करनी कॉमन लेने के बाद करें ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। 4 कॉमन लेंगे, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 16 में से 4 कॉमन 4 आ जाए 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर हमारे पास है। यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 6, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे हम। मिड टर्म ब्रेक कैसे करने, 1 इसके साथ 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आ जाएगा, इसके फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 1 मल्टीप्लाई बाय 6, दो फैक्टर्स बनेंगे। हमने वो लेने हैं जिसको माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आना चाहिए। 6 में से 1 माइनस कर दें 5 आएगा, लेकिन 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3x और माइनस 2x फैक्टर आ गए इसके। x बच्चों इसमें से कॉमन ले लें, x प्लस 3 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लें, x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और x माइनस 2। और यहाँ से मैंने क्या किया, देखिए यहाँ 2 माइनस एक्स था इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया इस वाली वैल्यू में से, इस फैक्टर में से x माइनस 2 में से माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस 2 माइनस का था प्लस हो जाएगा, x प्लस का था माइनस हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन इसलिए लिया था, अभी बताऊंगा मैं आगे जाके आपको। अब आगे आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस, देखिए यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स है और ऊपर भी 2 माइनस एक्स, तो हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये भी 2 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर में 2 माइनस एक्स आ गया और एक 2 प्लस एक्स, एक ये 2 प्लस एक्स। अच्छा, अब एलसीएम लेना, दो में भी कॉमन हो तो वो भी हमारा कॉमन फैक्टर में आ जाता है, ये याद रखना है बच्चों बात। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास जो बाकी बच गया, एक यहाँ से माइनस बचा, यहाँ से 4 बचा और यहाँ से x प्लस 3, ये नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए। अब एलसीएम क्या होता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, यानी जुज़ाफ कर। कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास इसमें है 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर -4 x प्लस 4। अब ये -4 की ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि मिक्स ना हो जाए, बच्चे समझें ये अलहदा है और ये अलहदा है, इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसमें ब्रैकेट लगा दी। माइनस शुरू में ले गया -4, इन पर फार्मूला अप्लाई कर दिया 4 माइनस एक्स की और x प्लस 3 इसका आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 4 है, इससे पहले एक छोटा सा फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अच्छा, ये ध्यान में रखना है, इस पी ऑफ एक्स को कहते हैं पहला जुमला, क्यू ऑफ एक्स को दूसरा जुमला, एलसीएम हमारे पास होता है जुज़ाफ कर और एचसीएफ आधे आधा, यानी दो अगर जुमलों को मल्टीप्लाई करें, हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका एलसीएम लें और एचसीएफ लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर दोनों का बराबर सेम आएगा। ये जो फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है। अब देखें सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द एचसीएफ ऑफ अ टू पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल कहते हैं कसीर रकमी, एचसीएफ आदि दो कसीर रकमियों का जो आधे आजम हमारे पास इज वाई माइनस 7, वाई माइनस 7 है, एंड देयर एलसीएम इज, और उनका जुज़ाफ कर हमारे पास ये है, ठीक है। वाई की 3 माइनस 10x वाई स्क्र प्लस 11y प्लस 70। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस, अगर उनमें से एक हमारे पास कसीर रकमी वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14 14 है, फाइंड द अदर, तो हमने दूसरी मालूम करनी। देखिए अब इसमें हमें एलसीएम भी दिया उसने और एचसीएफ भी, दोनों दे दिए एलसीएम एचसीएफ, और एक कसीर रकमी दे दी, इसको हम पी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, और दूसरी हमने क्यू ऑफ एक्स मालूम करनी, यानी 4 चीज़ें हैं इसमें बच्चों, इसमें से 3 हमें नाउन होंगी, 3 हमें मालूम होगी उसमें से, और एक हमने मालूम करनी होगी। सवाल कहते हैं, अब इसमें पहले लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन हमारे पास है एचसीएफ, एचसीएफ क्या है हमारा वाई माइनस 7, और बच्चों एलसीएम हमें उसने दिया है वाई की 3 माइनस 10y स्क्र प्लस 11y प्लस 70, और एक पोलिनोमियल उसने दे दिया, उसको हम कह देते हैं पी ऑफ एक्स, हमें दिया उसने वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14, और हम कह देते हैं क्यू ऑफ एक्स हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब फार्मूला लिखें, ठीक है, और उसमें वैल्यूज पुट कर दें। फार्मूला हमें पता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, यानी एक कसीर रकमी पहला जुमला, दूसरा जुमला जुज़ाफ कल ज़रब आधे आजम। अब ये उर्दू वालों के लिए भी मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि उन्हें बच्चों को परेशानी ना हो। अब देखिए हमने पहले क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स मालूम करना, क्यू ऑफ एक्स जो मालूम करना उसको इधर ही रहने दें, जो हमें पता है कि उनको एक साइड पर कर लें, और ये पी ऑफ एक्स इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें बच्चों, वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, देखें एलसीएम हमारे पास है वाई की पावर 3 10y स्क्र प्लस 11y प्लस 70, और एचसीएफ हमारे पास है y माइनस 7, ठीक है, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी है वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 40। अब यहाँ से हम इसको दो तरह से कह सकते हैं, एक तो यार पहले इसके फैक्टर्स बना लो, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर बनाने के बाद एक ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी के साथ डिवाइड कर दो। दूसरा तरीकाकार इसमें ये है कि इसको पहले डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो जवाब आएगा उनको मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल आसान, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। अगर फैक्टर्स बना लें, देखें वाई की 3 माइनस 10y स्क्र प्लस 11y प्लस 70, ये तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास y माइनस 7 ही रहेगा। यहाँ पे बेटे फैक्टर बनाओ वाई स्क्र, मिड टर्म ब्रेक कर दो, वाई स्क्र हमारे पास आएगा, बाकी क्या आएगा देखें ज़रा, 1 को 14 से 14, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 कहेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14। यहाँ से बच्चे हमारे पास आ जाएंगे इसके फैक्टर्स, y की पावर 3 माइनस 10y स्क्र प्लस 11y प्लस 70, y माइनस 7, और ये आएंगे हमारे y कॉमन ले लें, y माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, y माइनस 7, y माइनस 7 दोनों में से कॉमन ले लें, y माइनस 7 दोनों में से कॉमन ले तो y माइनस 7 आ जाएगा, और y प्लस 2 हमारे पास आएगा,
y माइनस 7 y माइनस 7 से कैंसिल, इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर दो। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें हम, डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है हमारे पास। y की पावर 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 को डिवाइड कर देना है y प्लस 2 से, कि किस में फैक्टर्स नहीं बनते बच्चे। इसके देखिए डिवाइड करें, डिवाइड करने का तरीका आपको पता है, y की पावर 3 है, इधर y है, तो y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y की 3 आ जाएगी। y की 2 को दोनों से करेंगे, y की 3 यहाँ से आ जाएगा प्लस 2y स्केयर, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस ये कैंसिल, ये भी माइनस साइन सेम, तो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। 10 और 2 12y स्केयर जमा 11y जमा 70। अब यहाँ पे देखिए माइनस 12y स्केयर को y पे डिवाइड करेंगे, एक कैंसिल माइनस 12y, बिल्कुल आसान तरीका बेटे, ये आप अप्लाई करें, आपको सवाल गलत नहीं होगा। हमने क्या करना है, इस पहली वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, इसकी पहली वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, क्या आ जाएगा माइनस 12y स्केयर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12 24y, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस साइन चेंज, ये कैंसिल, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 35y और प्लस 70। अब यहाँ से बच्चों y देखिए 35y को y से डिवाइड करेंगे, 35 बचा, प्लस 35 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 35y प्लस 70, ठीक है। और ये हमारे पास ये आंसर 0 आ गया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर पूरा पूरा क्या आ गया, y स्केयर माइनस 12y प्लस 35, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। आंसर है y स्केयर माइनस 12y प्लस 35, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया है q ऑफ x। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x आर दिस एंड दिस, ठीक है। उसने वो क्या किया, हमारे पास LCM सुजाफकल और आधे आदम दो नंबरों का, दो यानी दो कसीर रकमियों जिसका नाम p ऑफ x दे दिया और q ऑफ x क्या है। पहला LCM है तो हमारे पास ये LCM होगा, दूसरे नंबर पे HCF है तो HCF होगा रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी पहले नंबर पे LCM है तो ये LCM है, दूसरे नंबर पे HCF है तो ये HCF की वैल्यू है। इफ़ P ऑफ x हमारे पास ये है तो हमने Q ऑफ x फाइंड करना है, सेम वही फार्मूला। अब LCM हमें दिया हुआ है, LCM बराबर है 36 x की पावर 3 x प्लस a और x क्यूब माइनस a क्यूब। बच्चे HCF हमारे पास है x के और x माइनस a। P ऑफ x एक कसीर रकमी हमें दी है P ऑफ x 4x स्केयर और x स्केयर माइनस a स्केयर। Q ऑफ x हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम उसी तरह से सवाल है, फार्मूला भी उसी तरह से लगेगा, वही वाला बिल्कुल। हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, Q ऑफ x देखें मालूम करना, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ x, जैसे पिछले सवाल में लगाया था। P ऑफ x इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड किया था। अब ये उसने पहले ही हमें दे दिया, वही दिया तो हमने पहले इसको इस तरह से लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, बिल्कुल आसान ये वाला पार्ट है। 36 x की पावर 3 x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब। HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय x की और x माइनस a, ठीक है बच्चों। यहाँ से P ऑफ x हमें दिया है 4x स्केयर और x स्केयर माइनस a स्केयर। अब यहाँ से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम देखें अगर इसमें कट रहा है कैंसिल, ये x स्केयर से काट देना है, 4 1 दा 4 4 9 दा 36। हमारे पास क्या बचा, 9x की पावर 3 और x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब x माइनस a। और इसको फार्मूला ओपन कर दो, a स्केयर माइनस b स्केयर, एक बार प्लस कर दें बच्चों और एक बार माइनस कर दें। ये प्लस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला इससे कैंसिल, बाकी जो बचा हमारे पास इसका Q ऑफ x आ गया 9x की पावर 3 x क्यूब माइनस a क्यूब। और ये हमारे पास इसका ये Q ऑफ x आंसर आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है ये भी। द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, उसने क्या HCF और LCM दो पॉलिनोमियल कसीर रकमियों का, x प्लस a HCF है और 12x स्केयर x प्लस a x स्केयर माइनस a स्केयर LCM है रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब, यानी पहले HCF है तो HCF है, LCM है तो LCM है।
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। अब हमसे इसमें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स नहीं कहा, उसने कहा उन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी हासिल ज़रा हमने मालूम क्या करना है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट मालूम करना है। एच सी एफ हमें दिया है एक्स प्लस ए और एल सी एम बच्चों हमें दिया है इन्होंने 12x² एक्स प्लस ए और x² माइनस ए स्क्र। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखें ये हमने दोनों की वैल्यूज मालूम करनी है, प्रोडक्ट मालूम करना है। इसको इसी तरह एज इट इज़ लिख लेंगे हम, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स, या आ जाएगा एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ। इसमें जो पहले मर्जी लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं कि एच सी एफ पहले लिख लें एल सी एम पहले लिख लें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पहले लिखने बाद में लिखने एक ही बात है हमारे पास। यहाँ से एलसीएम हमारे पास बच्चों आ जाएगा 12x² एक्स प्लस ए और x² माइनस ए स्क्र, और एचसीएफ क्या एक्स प्लस ए। अब इसमें देखिए इसको इस तरह से भी ठीक है, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो कर देनी हमने। 12x² एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए का स्क्वायर बन गया। यहाँ से देखिए इस पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये एक्स प्लस ए बच्चों और x माइनस ए बन जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 12x² एक्स प्लस ए का स्क्वायर पहले ही था, एक और ऐड हो जाएगा, x प्लस ए का क्या बन जाएगा क्यूब, और ये x माइनस ए। ये बेटे इसका आंसर आ गया फाइनल। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट्स में हमें बताना है कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, आसान है या मुश्किल है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।